हेलो एवरीवन, रात 9 बजे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पर्वत। चाहे आप शिक्षक भर्ती यानी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह टॉपिक हमेशा पूछा जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद पर्वत टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आपके एग्जाम में आएगा, आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, पर्वत एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक दो प्रश्न तीन प्रश्न कम से कम पूछे जाते हैं। सुपर टैट में खासतौर पे जीएस वाले पोर्शन में या आपका ईवीएस एसएसटी वाला जो टॉपिक है उसके अंदर ये पूछा जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िए, बहुत ही कम समय में पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। और डेली प्रतिदिन रात को 9 बजे एक एक टॉपिक जीएस के हम कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सेलेक्टेड होंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पहाड़ों का जो अध्ययन होता है उसको कहा क्या जाता है। तो ओरलॉजी कहा जाता है पहाड़ों के अध्ययन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और भारत के 29.30% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। ये सभी जो भी चीज़ें हैं बहुत ही सिलेक्टेड हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो नोट जरूर करिएगा। भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं और इसके अध्ययन को ओरलॉजी कहते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो भारत के पर्वत हैं यह हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट होगा उत्तरी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, और दूसरा होगा मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके उत्तरी पर्वत श्रृंखला से ही पूछे गए हैं अभी तक, लेकिन इस टॉपिक को भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत में उत्तरी सिरे पर दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। जो भारत का उत्तरी सिरा है, या अगर भारत का मैप आप देखें तो जो भारत के मैप पे उत्तरी सिरा है, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छा नहीं बना, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो भारत का ये जो उत्तरी सिरा है, यहाँ पर दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, काराकोरम पर्वत श्रृंखला और हिमालय, ठीक है। उसके बाद भारत के मध्य भाग में विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे बीचों बीच में विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि भारत को दो भागों में डिवाइड करती हैं, दो भागों में बांट देती हैं। उसके बाद अगला जो है पर्वत श्रृंखला, ऊपर से यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले उत्तर की तरफ की चीज़ें, उत्तर की तरफ की पहाड़ियाँ पर्वत, उसके बाद मध्य बीचों बीच का, फिर उसके बाद दक्षिण साइड की जो पहाड़ियाँ पर्वत हैं वो सभी हम कवर करेंगे। तो भारत के दक्षिणी तट पर दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिन्हें भारत के पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट के नाम से हम जानते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को। अब देखिए, सबसे पहले उत्तर के भाग की जो पर्वत श्रृंखला है उसको हम पढ़ते हैं। तो हिमालय की बात आती है सबसे पहले। हिमालय का वर्गीकरण दो आधार पर किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमालय का वर्गीकरण दो आधार पर किया जा सकता है, पहला आयु के आधार पर, दूसरा नदियों के आधार पर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उत्तरी पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। भारत के मैप में यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत है। और एक चीज़ और यहाँ पे है कि हिमालय जो है कहाँ पर स्थित है या कहाँ का हिस्सा है, किस देश का हिस्सा है, तो चाइना और नेपाल का हिस्सा इसको माना जाता है। ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब आयु के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण अगर देखें तो ध्यान दीजिएगा, बृहद हिमालय और महान हिमालय, ठीक है, ग्रेट माउंटेन जिसको ग्रेट हिमालय जिसको बोलते हैं। तो आयु के आधार पर इसका वर्गीकरण है, पहला वर्गीकरण बृहद हिमालय या महान हिमालय, ठीक। इस वाले एरिया में मैप में आप ध्यान दीजिएगा, ये हो गया बृहद हिमालय या महान हिमालय। दूसरा हो गया लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है, यहाँ पर ये वाला एरिया जो हो गया। उसके बाद तीसरा है शिवालिक हिमालय, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन जो है ऊपर से नीचे की तरफ। चलिए, बृहद हिमालय या महान हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर जो बृहद या महान हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई जो है 102 मीटर है। यह हिमालय श्रेणी की सबसे प्राचीन चोटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन है, महान हिमालय की बात हो रही है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है, महान हिमालय का, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। एनसीईआरटी की किताबों में अपने सीटेट की तैयारी की होगी, वहाँ पे भी एग्जैक्ट यही था, ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से आपको 8,848 मीटर ही लगाना है। वैसे इतना इजी आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको नोट जरूर करिए। और इसको नेपाली भाषा में सागरमाथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट जो है
इसको नेपाली भाषा में सागर मथा कहा जाता है। सी टेट की तैयारी जिन्होंने की होगी, ठीक है, उनको ये सभी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में सारी चीज़ें पहले से दी हुई हैं। सागर मथा के नाम से जाना जाता है। अब शिवालिक हिमालय जो है, ठीक है, शिवालिक हिमालय मैप में देखते रहिएगा, इजी हो जाएगा समझना। भारत का जो पूरा नक्शा है, मैप है, ठीक है, वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब शिवालिक की बात करते हैं। शिवालिक हिमालय जो है, यह हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो शिवालिक हिमालय। यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है और सबसे नया पर्वत है। इसका निर्माण आज से लगभग 4 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ध्यान रखिएगा। तो 4 से 5 उस हिसाब से आप इसको डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद लघु हिमालय की बात करते हैं। लघु हिमालय या मध्य हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। यहाँ पर जो महान हिमालय है और शिवालिक हिमालय है, यहाँ ध्यान दीजिए, 3 कलर यहाँ पे बने हुए हैं। सबसे नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ऊपर वाला महान हिमालय और बीच में जो ग्रीन एरिया है, ये हो गया आपका लघु हिमालय, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब नदियों के आधार पर, जैसा कि शुरू में हमने देखा कि इसको 2 भागों में, 2 आधार पर इसको वर्गीकृत किया जा सकता है, आयु के आधार पर और नदियों के आधार पर। तो अब नदियों के आधार पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नहीं लग सकती हैं, जैसे कि नदियों के आधार पर वर्गीकरण हो गया, ठीक है, उसके बाद आयु के आधार पर। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सारे यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इग्नोर मत करिएगा। नदियों के आधार पर वर्गीकरण, तो सबसे पहले पंजाब हिमालय की बात आती है, ठीक है। पंजाब हिमालय के बारे में जानते हैं। नदियों के आधार पर वर्गीकरण हो रहा है यहाँ पे हिमालय का। तो सतलुज और सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय को पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक है। अगर चौड़ाई की बात करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक चौड़ा जो है पंजाब हिमालय है। उसके बाद अगला पॉइंट है पंजाब हिमालय से संबंधित जो अगले महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जो काकोरम पर्वत श्रेणी है, आपने नाम जरूर सुना होगा, काकोरम पर्वत श्रृंखला या श्रेणी इसी के अंतर्गत आती है, पंजाब हिमालय के अंतर्गत। एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है, किस पर्वत श्रेणी को, तो पंजाब हिमालय को, ठीक है। और काकोरम पर्वत श्रेणी भी इसी के अंतर्गत आती है। इसी पर्वत श्रेणी में भारत का सर्वोच्च K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, ठीक है, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं पे कंचनजंगा भी दिया है, लेकिन सही आंसर यही है आपका, K2 गॉडविन ऑस्टिन, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। अब आपके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ये भारत का तो पहले नंबर पे सबसे ऊंचा है, लेकिन विश्व में इसका स्थान क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आपको पता है तो। इसका सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मैं पिन भी कर दूंगा थोड़ी देर बाद। अब देखिए, काकोरम पर्वत को पहले कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। काकोरम पर्वत श्रेणी को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो कृष्णागिरी के नाम से। चलिए, और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ वीडियोज आपको थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे सेलेक्टेड मिलेंगे। इस चैनल पे जो भी वीडियोज अपलोड किए जाते हैं, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। अगला पॉइंट है इसी से, लद्दाख पर्वत श्रेणी भी पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है वो भी पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी राकपोसी लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी राकपोसी कहाँ स्थित है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है इससे, सिंधु नदी जास्कर पर्वत और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच होते हुए बहता है, ठीक है। सिंधु नदी जो है जास्कर पर्वत और लद्दाख श्रेणी के बीचों बीच होते हुए बहता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, हमने यहाँ पर देखिए, शुरुआत में मैं आपको दिखा दूं, उत्तरी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन शिक्षक भर्ती या इससे रिलेटेड एग्जाम के लिए सेलेक्टेड हैं, ठीक है, तो उतना हमने कवर कर लिया। वैसे टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन हम शिक्षक भर्ती के हिसाब से या अन्य यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, ठीक है, रीट परीक्षाओं के लिए, D++ के लिए तैयारी कर रहे हैं,
तो यहाँ पर इतना ही इनफ होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे मध्य एवं दक्षिण भारत की जो पर्वत श्रृंखला है, और इसके बाद यहाँ पर थ्योरी के रूप में आप पढ़ रहे हैं, कम से कम 60 प्लस प्रश्न जो हैं वो एमसीक्यू भी हैं, एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि इसी वीडियो के अंत में आपको देखने को मिलेगा अभी थोड़ी देर में। तो जो चीज़ें यहाँ छूट भी जाएंगी एमसीक्यू में आप कर पाएंगे, और जो चीज़ें आपने यहाँ पढ़ी उसका रिवीजन हो जाएगा एमसीक्यू के अंदर। तो अब देखिए मध्य और दक्षिण के पर्वत श्रेणी जो है, ठीक है, हमने ऊपरी हिस्से उत्तर भाग वाला पढ़ लिया। अब जो मध्य में है और जो नीचे दक्षिण में है, अब ऊपर से नीचे की ओर हम पर्वत श्रृंखलाओं को क्रम से पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मध्य और दक्षिण के पर्वत श्रेणियां जो है, देखिए अरावली पर्वत श्रेणी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यह गुजरात से लेकर राजस्थान हरियाणा तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। ठीक, यह भारत के साथ विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। भारत के साथ विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कौन? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ से पूछा भी जा सकता है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर पर्वत है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1522 मीटर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुरु शिखर राजस्थान में। चलिए अब देखिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ध्यान रखिएगा हम मध्य और दक्षिण की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी, देखिए जिसको भी वीडियो क्लियर दिखाई ना दे रहा हो, साफ साफ ना चल रहा हो आपके फ़ोन में, तो स्क्रीन पे कहीं पे भी टच करिए, ठीक है। उसके बाद राइट साइड में कॉर्नर पे यहाँ पे 3 डॉट ऐसे बने हुए आपको नजर आएंगे, इस पर टच करिए। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वीडियो साफ साफ दिखने लगेगा आपको। तो हम पढ़ रहे थे, ये पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी और मोड़दार है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैली हुई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को भारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा भारनेर की पहाड़ी क्या है, ठीक। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कुछ हिस्से को भारनेर की पहाड़ी और कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला है, झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारस की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बीचों बीच में पूरा भारत के, और यही भारत को 2 भागों में डिवाइड भी करती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है। अब देखिए सतपुड़ा की पहाड़ियां, विंध्याचल के बाद अगली जो पहाड़ी है वो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का ही भाग है, जो 3 भागों में बटी हुई है। 3 भागों में क्या हुई है? बटी हुई है सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला जो है। पश्चिम में इसके राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में इसको राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा आप। मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से। क्वेश्चन क्या बनेगा कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को मध्य प्रदेश में इसके कुछ भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो महादेव पहाड़ी के नाम से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है, ठीक। और पश्चिम में तो राजपीपला पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ स्थित इसके भाग को मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी। तो सतपुड़ा के ही अलग अलग यहाँ पे हिस्से हैं, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत और पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी। चलिए अब देखते हैं पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को, यहाँ ध्यान रखिएगा, नोट जरूर करते रहिए। एग्जाम टाइम में आपके खुद के बनाए हुए नोट्स ही काम आते हैं। बाकी आप जो मार्केट से किताबें और ये सारी चीज़ें यूट्यूब से और चीज़ें किताबें मंगवाते हैं या नोट्स मंगवाते हैं, वो आपके उतने काम नहीं आएंगी जितनी खुद की बनाई हुई नोट्स आपके काम आएंगी, रिवीजन में आसानी होगी। तो पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट या सहाद्रा पर्वत के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्वी घाट कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा आप। नल्ला मलाई की पहाड़ी, एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। तो नल्ला मलाई की जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, ठीक है। नल्ला मलाई की जो पहाड़ी है ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, और उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। अब है जावदी पहाड़ी, ये पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित है। अगला है नीलगिरी पहाड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीलगिरी,
नीलगिरी पर्वत की पहाड़ी के बारे में सुना होगा आपने। जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर ये पहाड़ी स्थित है। ये पहाड़ी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है, नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। तो पहाड़ियों की रानी किसको कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ी को। इसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डोडा बेट्टा इसकी सर्वोच्च श्रेणी है। किसकी? नीलगिरी पहाड़ी की, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध टोडा जनजात यहाँ निवास करती है। टोडा जनजात, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोडा जनजातियाँ भी आपको पढ़ना है, अभी आगे टॉपिक आएगा तो हम पढ़ाएंगे उसको भी। ठीक है, जनजातियों से भी एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनजातियाँ। और देखिए सिलेक्शन किसका होता है? जो छोटे छोटे पॉइंट्स को भी सही करता है। जीएस जीके ऐसा टॉपिक है तो बहुत बड़ा समुद्र की तरह, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आप पढ़ाई करेंगे, सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो यही एग्जाम में औरों से आपको 10-5 नंबर एक्स्ट्रा दिलवाएगा। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़िए आप इस टॉपिक को। और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो इस चैनल का तो लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट बॉक्स में जो भी ज़रूरी सुझाव है वो भी आप बताइए ताकि वो सुधार किया जा सके। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारत के नक्शे पर हमने भारत के जो भी पर्वत श्रृंखलाएं, पहाड़ियाँ हैं, उसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा, उत्तर, मध्य और उसके बाद दक्षिण। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड करके हमने इसको पढ़ा है। अब इसके बाद आगे एक आध और है, कार्डमम पहाड़ी। ये पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में विस्तृत हैं। ये भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं। भारत की अंतिम पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है, कार्डमम पहाड़ी इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो इलायची जो कि आप चाय वगैरह में, ठीक है, खीर वगैरह में पड़ता है, आप सभी को पता ही होगा। तो ये जो इलायची है, इलायची पहाड़ी के नाम से कार्डमम पहाड़ी को हम जानते हैं। ठीक है, इलायची पहाड़ी, ध्यान रखिएगा, कार्डमम। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी, जबकि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनामुदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ाई कर रहे हैं आप। ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी और पश्चिमी घाट का अनामुदी है। चलिए, यहाँ पर आप लगभग थ्योरी के रूप में बहुत सारी चीज़ों को आपने पढ़ा। अब जो भी चीज़ें यहाँ छूट गई होंगी आप एमसीक्यू में पढ़ लेंगे। अभी आगे जस्ट हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, और इन 50 बहुविकल्पी प्रश्नों में 50 प्लस हैं टोटल। इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट ईयर कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पर्वत पहाड़ी टॉपिक से, और बहुत से नए पैटर्न के भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो आपका रिविजन भी हो जाएगा और इसमें से आपको कुछ नई चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो पहला हमारे सामने एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तैयार हो जाइए फटाफट। बहुत जल्दी 15 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, वन लाइनर के रूप में आप नोट भी कर लीजिए इसको। सबसे आसान प्रश्न आपके सामने आ गया। पहले, किस हिमालय चोटी को सागर मथा कहते हैं? ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर मथा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई या चढ़ाई की गई? ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा सही आंसर है 1953 में, 1953 में। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग, कुमायूं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग, पंजाब हिमालय का भाग। जैसे हिमालय के कई भाग हैं, ठीक है, तो नंदा देवी चोटी क्या है? हमारा कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर है म्यांमार बर्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा? आया हुआ क्वेश्चन है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियां, यहाँ पर जो जास्कर श्रेणी है, पीर पंजाल है, काराकोरम है, लद्दाख श्रेणी है, इसका सही क्रम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले आता है
काराकोरम, नोट कर लीजिए, काराकोरम, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा लद्दाख, ठीक। तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा पहला वाला जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। यही सही क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? देखिए, इस क्वेश्चन पर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है और कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं इस क्वेश्चन को लेके, मुझे अच्छी तरह से पता है। यह क्वेश्चन विवादित है, ठीक है, और विवादित प्रश्न कभी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में लगभग नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। जहां तक चांस होता है कि नहीं पूछा जाता है, फिर भी भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी जो है केटू गार्डविन आस्टीन है, ठीक है। लेकिन कुछ इसके भाग को लेकर विवाद है, कुछ इसके हिस्से को लेकर विवाद है, और कहीं कहीं कुछ किताबों में कंचनजंगा भी लिखा आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन जो सही आंसर है अभी तक, जो एग्जाम में सही माना गया है, जब भी पूछा गया है एक आध बार, तो कंचनजंगा, सॉरी, केटू गार्डविन आस्टीन को ही सही माना गया है। लेकिन कुछ किताबों में आपने शायद कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा कंचनजंगा को, तो यह विवादित प्रश्न है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में ये ऑप्शन सही माना गया है। आपका क्या राय है, या आप क्या कमेंट करना चाहते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आखिरी लाइन में साफ शब्दों में कहूं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इत्तेफाक से, तो केटू गार्डविन आस्टीन ही आपको सही करना है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुल्लू घाटी आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित इनमें से किस पर्वत श्रेणियों के बीच में है? क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर है धौला तथा पीर पंजाल, ठीक है। धौला धार तथा पीर पंजाल, ये ऑप्शन यहां पर सही है। एक मिनट, चलिए, तो ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 8वें का डी, नंदा देवी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन है योजोक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, ठीक है। कैसे? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर यहां पे डी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? 10वें का सही आंसर है सी, सिक्किम। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? 11वें का सही आंसर है अरावली, बी ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 12, नोट जरूर करते चलिएगा, जो चीजें थ्योरी में छूट गई हैं यहां पर शामिल कर दिया गया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अजंता। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? तो अजंता। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। 13 का सही आंसर हो जाएगा सी, अरावली। सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला अरावली पर्वत, ठीक है, आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ए गुरु शिखर, बी शेर, या दोदा बेट्टा, या अमरकंटक। हमने पढ़ा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा गुरु शिखर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही इसको हमने थ्योरी में भी पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी घाट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पश्चिमी घाट क्या है? एनसीईआरटी की किताबें आपने पढ़ी होंगी, तो ये सारे क्वेश्चन आपने टच जरूर किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, तो सी आंसर सही हो जाएगा एक भ्रंश कगार, ठीक है, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सहायदी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का आपका बी, पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी घाट। सहायद्री है जी, यहाँ पे माफ करिएगा मुझे, सहायद्री के, ठीक है।
या सह्याद्री भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। और ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, शिक्षक भर्ती की तैयारी जब मैं कर रहा था खुद, DSSB आपका यूपी सुपर टेट का, तो डायरी में बहुत से क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताबें पढ़कर और इधर उधर से मैंने नोट किए थे, वहीं से क्वेश्चन टाइप करके आप लोगों के लिए बनाया है मैंने। बहुत ही मेहनत लगता है। आप कभी भी पीडीएफ बनाने बैठिएगा, अगर आप 10 पेज पीडीएफ बनाते हैं ना अच्छे से, जैसे इसमें बनाया गया है, तो कम से कम 1 से 2 घंटे का समय लगेगा 10 पेज बनाने में। और अगर 50 प्रश्न आप लिखते हैं एमसीक्यू, तो इसमें भी कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, मेहनत को सफल करिए, एग्जाम में आप खुद सफल होकर, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, माफ करिएगा ए, अनाईमुड़ी। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 18। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलित स्थल है। 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। 19 देखिए, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? सबसे दक्षिणी भाग में, जो भारत का मैप है, अगर मैप आप ध्यान दें तो सबसे दक्षिण में जो आखिरी में है कौन सा है? अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको देखा भी। 19 का सही आंसर हो जाएगा कार्डेमम, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं 20वां। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? 20वें का सही आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। ये सभी प्रश्न इतने सेलेक्टेड हैं कि समझ लीजिए, अगर आपने पूरा 9 बजे का जो डेली क्लास चलता है, सीरीज आपने देख लिया, सारे टॉपिक आपके ऐसे तैयार हो जाएंगे कि अगर 30 अंकों का जीके पूछा जाएगा तो 30 में से आप 27-28 प्रश्न सही कर पाएंगे, ठीक है। तो इस सीरीज को जरूर देखिए। तो 20वें का सही आंसर आपको बता दिया महेंद्रगिरी। अगला देखते हैं 21। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 21 बी, हिमालय। क्वेश्चन नंबर 22, हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22, तो वलित पर्वत का, ठीक है, मुख्य प्रकार है इसका। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू गाडविन ऑस्टिन, हमने थोड़ी देर पहले भी देखा, इसको डिस्कस किया। 23वें का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, माफ करिए। हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछ रहा है यहाँ पे, तो अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा सी, कंचनजंगा, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है? थ्योरी में भी देखा था, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है सी, हिमालय। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए अभी 25 क्वेश्चन लगभग और बचे हुए हैं, लेकिन वीडियो लगभग, चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे 30 मिनट कम से कम कर देते हैं, आधे घंटे का क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? हो गया 27वां, हिमालय की पर्वत, ये भी हो गया। 28वां देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति में हुई है? किस भूसन्नति में हुई है? क्वेश्चन नंबर 28, सही आंसर है ए, टेथिस, ठीक है। DSSB PRT टीचर में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। DSSB में भी 20 अंकों का जीके पूछा जाता है, तो वहाँ के लिए भी ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय का पद प्रवेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पद प्रवेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 29, सही आंसर है डी, शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी, क्वेश्चन नंबर 30वें का सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो भी क्वेश्चन, हर एक वीडियो में रात को 9 बजे जो क्लास चल रहा है,
इसमें जो भी 50 MCQ हैं, लगभग 25-30 MCQ हम वीडियो में कर ले रहे हैं। बाकी के जो भी बचे हैं, संडे रविवार को एक समय बता दिया जाएगा आपको। रविवार को उस दिन हर एक टॉपिक के MCQ कंप्लीट आपका रिवीजन कराया जाएगा। वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे का एक मैराथन क्लास चलाया जाएगा, जिसमें सभी टॉपिक जो भी एक हफ्ते पहले पढ़ा दिए गए हैं सबके MCQ डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और सुपर टैट का अगर आपको नोट्स चाहिए तो 7905352723 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वैसे फ्री क्लासेस तो मैं आपके लिए चला ही रहा हूँ, लेकिन ये जो नोट्स है, पेड नोट्स हैं, 499 इसकी फीस है। कंप्लीट 14 सब्जेक्ट के नोट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। ये नोट्स खास तौर पे हाउस वाइफ के लिए है, जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो कोचिंग ज्वाइन कर सकें, अलग से किताबें बहुत दुनिया भर की पढ़ सकें टाइम की वजह से, या जॉब करते हैं जो लोग। तो ये नोट्स लेने के बाद इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, कैसे फीस पे करना है बता दिया जाएगा। और ये नोट्स लेने के बाद कम समय में तैयारी करके आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर पाएंगे, अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे। बहुत ही बेहतरीन मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रात को 9 बजे डेली आप लोग आ जाया करिए। थैंक यू।